In this module, we will explain the concept, process and benefits of succession planning. अब आप HRD डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपको डिफरेंट फंक्शंस जो HR डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है उसके बारे में पता होना चाहिए. द रीजन इज क्योंकि इफ योर रोल इज टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन, तो जितने फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं और जो जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसके बारे में डोमेन नॉलेज जरूरत है. उसकी जरूरत है क्यों? ताकि आप बेहतर इंफॉर्मेशन कैप्चर करें और HR मैनेजर्स को प्रोवाइड करें वो इंफॉर्मेशन ताकि वो डिसीजन मेकिंग बेहतर कर सकें. नाउ सक्सेशन प्लानिंग होती क्या है उसको जरा समझते हैं. इट इज ए प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग इंटरनल पीपल. तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपिंग द इंटरनल पीपल. इंटरनल पीपल मीन्स कि जिनको आपने ऑलरेडी हायर किया हुआ है, वो काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर with the potential to fill key business leadership position in the company. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर की लीडरशिप पोजीशन पे ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय है और वो काम कर रहा है, अगर इन केस वो छोड़ के जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को ये पता हो कि हमने किसको प्रमोट करके उस लीडरशिप पोजीशन पे लेकर आना है. कंपनी का जो HR डिपार्टमेंट है ये मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे ये टास्क रूटीनली कर रही होती है ताकि पता लग सके कि फॉर एग्जांपल फॉर सम रीजन अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो हमने कैसे उस गैप को फिल करना है. नाउ व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ नीड. व्हाई? बिकॉज इट आउटलाइंस स्ट्रेटजी फॉर रिप्लेसिंग की एम्प्लॉयज when they leave the company. क्यों? क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेहतर पैकेज मिलता है या उसको डिफरेंट कंपनी में अच्छा कल्चर मिलता है या कोई वैल्यूज मिलती है, तो वो उस जिस कंपनी में काम कर रहा है उसको छोड़ देगा. जनरली होता यह है कि अगर एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है किसी और कंपनी में जाने के लिए तो HR डिपार्टमेंट इज द वन हु विल निगोशिएट विद दैट एम्प्लॉय कि क्या रीजन है कि आप हमारी कंपनी छोड़ रहे हैं. Now the first thing is they make sure कि वो एम्प्लॉय अगर वो लीडरशिप पोजीशन पे है तो वो ना छोड़ के जाए, उसके साथ निगोशिएट किया जाए, उसे बताया जाए या उससे पूछा जाए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या आपकी नीड्स हैं. अगर कंपनी पूरा कर सकती है तो बेहतर यह है कि उसको रिटेन किया जाए. लेकिन अगर इन सम केसेस अगर एम्प्लॉय डिसाइड कर ले कि नहीं मैंने जाना है तो फिर उस केस के अंदर सक्सेशन प्लानिंग HR डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि अगर लीडरशिप पोजीशन के अंदर गैप आता है तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इंटरनली कोई ऐसा एम्प्लॉय मौजूद हो ताकि उसको उस पोजीशन के ऊपर लाया जाए ताकि वो जो टास्क है उन्हें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके. सक्सेशन प्लानिंग प्रोसेस. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई क्रिटिकल पोजीशन. तो HR डिपार्टमेंट का रोल ये होता है कि जनरली दे मेक श्योर कि दे नो एग्जैक्टली व्हाट आर द क्रिटिकल पोजीशन जहां पर ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो डेफिनेटली अगर कोई ऐसी पोजीशन है उसके अंदर काफी लोग काम कर रहे होते हैं. तो जब तक आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी कि क्रिटिकल पोजीशन कौन कौन सी है तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू फिल दैट गैप. तो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पोजीशन. आइडेंटिफाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज. अब आपने क्रिटिकल पोजीशन तो डिसाइड कर ली, लेकिन उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो उनके अंडर काम कर रहे थे और वो ये वाला काम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो लीडरशिप पोजीशन पे जो एम्प्लॉय है वो छोड़ के जाता है. ट्रेन फॉर फ्यूचर पोजीशन. तो कंपनी के अंदर रूटीन बेस के ऊपर एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है ताकि वो बेहतर लीडरशिप पोजीशन के लिए तैयार हो सके. इंगेज लीडरशिप इन सक्सेशन प्लानिंग. तो क्रिटिकल पोजीशन पे जो लोग मौजूद होते हैं उनको जनरली इंगेज किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनके साथ कम्युनिकेशन होती है ताकि इन केस अगर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद वो छोड़ के जाते हैं तो हु वुड बी द राइट पर्सन टू रिप्लेस देम. बेनिफिट्स ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. इम्प्रूव एम्प्लॉय कमिटमेंट. क्योंकि अगर एम्प्लॉय को पता होगा कि आफ्टर 5 years या after 3 years I will be getting the leadership position, so definitely he or she will be also looking at the progress which he will be making in his or her career. Improve retention.
تو بہتر پروموشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی پیکج بھی بہتر ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اور ایسوسیٹ بینیفٹس بھی ہوں گے. فلفل امپلائی فیوچر ایکسپیکٹیشن. ہر امپلائی کی نیڈ یہ ہوتی ہے کہ 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اس کے کیریئر کے اندر پروگریشن ہو، کیریئر گروتھ ہو. تو اندر بینیفٹ آف سکسیشن پلاننگ از کہ جو امپلائی کی فیوچر ایکسپیکٹیشن ہے اس کو بھی میٹ کیا جائے. کاسٹ سیونگ آن اٹریکٹنگ اینڈ ریکروٹنگ نیو امپلائیز فار کی پوزیشن. کیونکہ اگر انٹرنلی ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے، انٹرنلی ہی ہائر کیا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی کاسٹ سیو ہوگی اس سے. کیونکہ اگر آپ نے نئی پوزیشن کے لیے ایڈورٹائز کرنا ہے، انٹرویو کرنا ہے، ریکروٹمنٹ کا سارا پروسیس چلے گا، تو وہ ساری کاسٹ جو ہے وہ سیو ہو جائے گی کمپنی کے لیے.